ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं सुंदरकांड की चौपाइयों का भाग 5। आइए श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए सुंदरकांड की पावन चौपाइयों का चित्त लगा करके श्रवण करें, जिसके श्रवण करने मात्र से हनुमान जी महाराज जीवन में सुंदरता भर देते हैं। कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से हनुमान जी और विभीषण जी की भेंट हुई और विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से कि अब मेरे मन में विश्वास हो गया है कि मेरे प्रभु ने मुझ पर कृपा की है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। आप सरी के संत बिना श्री राम जी की कृपा के बिना, बिना हरि की कृपा के बिना नहीं मिला करते। बड़ी ही सुंदर चौपाई दी है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में। जो रघुवीर अनुगर कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हटि दीन्हा। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया 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 राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। श्री विभीषण जी कहते हैं कि रघुवीर ने मुझ पर कृपा की है, तभी तो आपने मुझे अपनी ओर से, अर्थात मैं अपनी कुटिया में से चल करके कहीं बाहर तक भी नहीं गया, आपने स्वयं मेरे द्वार पर कुंडी खटखटाई है। यह रघुवीर की कृपा है, नहीं तो और क्या है कि आपने अपनी ओर से मुझे दर्शन दिए हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी, प्रभु की तो यही रीति है कि वे अपने सेवक पर हमेशा प्रेम की वर्षा किया करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। करहि सदा सेवक पर प्रीति, अपने भक्त पर कृपा करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कहु कवने में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदीना। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा कि भला मुझे ही कहिए, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ, फिर भी प्रभु ने अपनाया है, सब प्रकार से नीच हूँ। हमारे बारे में तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि प्रातःकाल बदरों को देख लो या उनका नाम ले लो तो उस दिन पूरा दिन भोजन नहीं मिलता।
और ऐसे में भी रघुवीर ने हम पर कृपा की है। बड़ा ही पावन दुआ है। अस में अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण भरे विलोचननी। हे सखा, मैं ऐसा आदम हूं, पर फिर भी मेरे प्रभु ने कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए हनुमान जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ऐसा भाव है श्री हनुमान जी महाराज का। और हनुमान जी आगे कहते हैं कि जानत हो अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहि न होई दुखारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भूल करके अन्य विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। एहि विधि के हेतु राम गुण ग्रामा, पाइए निविचय विश्रामा। अर्थात इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को आगान करते करते दोनों भक्त बड़े ही प्रेम में मग्न हो गए। तब विभीषण जी ने पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक श्रुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देख जहो जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थी सब कथा कही। हनुमान जी ने कहा, भाई मैं अपनी मैया जानकी को देखना चाहता हूँ। तब श्री विभीषण जी ने जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलेहु पवन सुत विना कराई। कई सोई रूप गयो पुनि तैवा, बन अशोक सीता जय रहे। तब हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी की बताई हुई युक्ति के अनुसार चले हैं। पहले के समान वही मशक रूप धारण कर लिया मच्छर के समान, और पहुंच गए कहाँ, अशोक वन के उस भाग में जहां मां जानकी रहती थी। हनुमान जी महाराज ने मां को देखा। देखी मनी माहु कीन प्रणामा, बैठा ही बीती जात निसी जावा। कृष्ण तनु शीस जटा एक वेणी, जपति ही दे रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देख करके हनुमान जी ने मनी मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की से एक वेणी है, लट है। हृदय में अपने स्वामी, अपने इष्ट देव, अपने पति देव श्री रघुनाथ के गुण समूह का मां स्मरण करती रहती है। जपति ही दे रघुपति गुण श्रेणी। ऐसे पतिव्रत धर्म वाली मां सीता जी है। निज पद नैन दिए मन राम पद कमल लिए, परम दुखी भा पवन शुद्ध देखी जानकी लीन। श्री जानकी जी अपने नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, अर्थात नीचे की ओर देख रही है। मन श्री रघुनाथ जी में लीन है, उनके श्री चरणों में लीन है। जानकी जी को दुखी देख करके हनुमान जी बहुत दुखी हुए। अब तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करह विचार करूं काम भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा।
हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए हैं। विचार करने लगे कि हे भाई, अपने मन में ही विचार कर रहे हैं, क्या करूं, अपनी मैया का दुख दूर मैं कैसे करूं। करहु विचार करो का भाई। उसी समय जैसे हनुमान जी सोच रहे थे कि कैसे मां जानकी जी से भेंट करूं, उन्हें रघुवीर का संदेश सुनाऊं, उसी समय रावण वहां आया और बहु विधि खल शीत ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि शबरानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम दंड भेद सब दिखलाया। रावण ने कहा, सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानियां तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार विलोकहु मम ओरा। तब रावण ने कहा कि मैं सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। लेकिन मां जानकी का भाव बड़ा ही सुंदर है। त्रिणी धरियोट के दिवेदी, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सुनु दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नलनि करहि विकासा। असमन समझ के हेत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानिकी। मां ने एक तिनके की आड़ लेकर के कहने लगी कि हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कोई कमलनी खिल नहीं सकती। मां जानकी फिर कहती है, तो अपने लिए ऐसा ही मन में समझ, रे दुष्ट, तुझे मेरे प्रभु श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सट सुने हरिया नहु मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सोने में हर करके लाया है, रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। और आप हु सुनु खगोत सम, राम ही भानु समान। और परुष वचन सुनि काटी, हसी बोला अति खिसिया। अपने को जुगनू को समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर के, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर के रावण बड़े ही गुस्से में आया। तो आज हमने मां जानकी जी के पतिव्रत धर्म की ऐसी अड़िग आस्था देखी है। मां जानकी उस दुष्ट को फटकार लगाती है। इस प्रकार हमने सुंदरकांड की पावन चौपाइयों का श्रवण किया। बोलिए श्री सीताराम की जय। जिनके श्रवण करने मात्र से, मात्र प्रतिदिन 10 चौपाइयों का श्रवण करने मात्र से भी सुंदरकांड के जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। आगे की चौपाई भाग 6 में श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सीताराम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सुंदरकांड की जय।